हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। अभी सारे जने बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता हैं जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। नमस्कार, मैं अनिर्बाण पाठक। श्रमजीवी आईनजीवीर दरे एटा नतुन शब्द आंदोलनजीवी। देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर मुखत शुना गई এই शब्द। এখন গণতান্ত্रिक देशर प्रधानमंत्रीये जनताई करा गणतांत्रिक आंदोलनक এইদৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি কৰা এটা শব্দ হৈছে আন্দোলনজীৱী। বিগত প্ৰায় 2.5 মাহ ধৰি কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে আন্দোলন কৰি আছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। সেইসকল অন্নদাতা কৃষকক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভাত ক'লে এই আন্দোলনজীৱী শব্দটো। কেৱল আন্দোলনজীৱীয়ে নহয়, তাৰো ঊৰ্ধত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেইসকল আন্দোলনকাৰীক ক'লে পৰজীৱী বুলি। যোৱা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৈছিল? हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। केवल पंजाब हरियाणार कृषकर आंदोलनेই নহয়, देशर अन्य प्रांतर गणतांत्रिक प्रतिबादको बुढ़ा आंगुली देखुৱাই আহিছে এইখন বিজেপি চৰকাৰে। যি কথা দেখা গৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল বিজেপি চৰকাৰৰ একেই মানসিকতা। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰৰ যে সন্মান নাই সেই কথা প্ৰমাণিত হ'ল মোদীৰ ৰাজ্যসভাত দিয়া এই বক্তব্যত। কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা কৃষকক কৰা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে শিৰোমণি আকালি দলৰ সাংসদ হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে। 9 ফেব্ৰুৱাৰীত হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে লোকসভাত ৰাখিলে এক উদাত্ত ভাষণ। अभी सारे जने बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अन्नदाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जो अन्न पैदा करके पेट भरता है, या उन लीडरों को बोल रहे हैं, या चौधरी टकैत को पैरासाइट बोल रहे हो, जिसको हमारे गुरुओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP आंदोलनकारी कृषकर এটা प्रधान दाबी। এই MSP সন্দৰ্ভত একেজন ব্যক্তিৰ দুটা বেলেগ বেলেগ সময়ত দুটা বেলেগ বেলেগ মন্তব্য। এই ব্যক্তিজন আন কোনো নহয়, তেওঁ হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।
গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল। কি লিখিছিল সেই পত্ৰত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত মোদীৰ কি বিপৰীত ৰূপ দেখা গ'ল লোকসভাৰ মজিয়াত হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে দাঙি ধৰিলে। एमएसपी क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? इनफोर्स एमएसपी, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस that no farmer trader transaction should be below MSP sir। 2011 में जो मुख्यमंत्री के नाते वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है सर? ये जो रिकमेंडेशन उसमें दी हैं, एज चेयरमैन ऑफ वर्किंग कमेटी साफ कहता है अनबंडलिंग। सर ये बहुत जरूरी चीज है। जो कह रहे हैं कि एमएसपी चलती रहेगी, सर इसमें लिखा है अनबंडलिंग ऑफ एफसीआई ऑपरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साफ साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साफ की है कि एफसीआई को अनबंडल किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। अन्नदाता कृषকক খালিস্তানী সমৰ্থক সজাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে। তাৰো উত্তৰ দিছে শিৰোমণি আকালি দলৰ সাংসদ হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে। इस सरकार की आप देखिए, इन्होंने कितना अहंकार कि पिछले 75 दिनों से ना ही किसी मंत्री को उधर भेजा, बल्कि ये आंदोलन शुरू होते सारे शुरू हो गया। ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है। वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है कौन सा किसान? खालिस्तान है, पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड ऑफ टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान के सुनने जब ये देश में खाने को नहीं होता था, ये किसान था। और सर आखिर में मैं एक चीज पे जरूर आना चाहूंगी। 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है सर। उस दिन में जो वायलेंस हुआ, हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे, लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे। तो जे 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे। कौन इसका जवाब देगा? और ये जिनके साथ जिन्होंने दानेश जी ने जिनका जिक्र किया है वो आज पकड़े गए हैं 2 हफ्ते के बाद। सर एक बात और, গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক গুৰুত্ব নিদিয়ে বিজেপিয়ে। জুন মাহৰ পৰা চলি আছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, কিন্তু গুৰুত্ব নাই বিজেপি চৰকাৰৰ। কেৱল কৃষকৰ কথাই নহয়, সুদীৰ্ঘ দিন মিত্ৰ দল হিচাপে আছে শিৰোমণি আকালি দল, আৰু শিৰোমণি আকালি দলৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধকো কোনো গুৰুত্ব নিদিলে বিজেপিয়ে। আৰু যি কথা সদনত বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰিলে হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে। ये मेरे मंत्री साहब सब बैठे हैं यहाँ पे। जब ये ऑर्डिनेंस आया मैंने उस टाइम भी प्रार्थना करी पूरी कैबिनेट से कि आप इस ऑर्डिनेंस को पहले सलाह मशवरा करके लेके आइए, क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी संवेदनाओं को दूर किया जाएगा। आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात कि यहाँ पे जब मेरे पार्टी के लीडर में ये जून में आता है, जुलाई में हम चिट्ठी लिखते हैं, हमें बोला गया बहुत अच्छा कानून है, आप लोगों के पास लेके जाइए। जब किसानों के पास लेके गई तो किसानों से उनकी संवेदना पता लगी, उनकी आशंकाएं पता लगी, और वो एक चिट्ठी में डाल के जुलाई के महीने में खेतीबाड़ी मंत्री को भेजी गई, जिन्होंने कहा फिक्र ना करिए, ये सारी शंकाएं हम दूर करेंगे।
लेकिन अब हमारी हैरानी देखिए कि सितंबर के महीने में मॉनसून सेशन आता है और सेशन आते सारी पहला बिल टेबल हो जाता है। ना किसान से बात करी, ना सलाह मशवरा किया। वो रेल की पटरियों में जून के महीने से पंजाब में आंदोलन रच रहा था। जब सेशन पे आया, उधर भी हमारे इधर मंत्री जी से पूछे, राजनाथ जी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे, सबके पास गए कि आप सलाह मशवरा करिए, बिना इसको मत लेके आइए, देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा। उधर आपको चीन घुस आंखें दिखा रहा है, इधर कोविड की मार हिंदुस्तान की जनता लड़ाई लड़ रही है, आप क्यों किसानों का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? लेकिन एक बात सबसे पुराना एलआई, जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब यह पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है? কৃষকৰ আন্দোলনেই হোক বা কা বিৰোধী আন্দোলনেই হোক, বিজেপি চৰকাৰৰ সন্মুখত জনতাৰ কণ্ঠ মূল্যহীন হৈ আহিছে। জনতাৰ স্বাৰ্থ, জনতাৰ আবেগ অনুভূতি, জনতাৰ দাবীক নৎসাৎ কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে। গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলিছে। গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আন্দোলনকাৰীয়ে। কিন্তু সেই গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠক তিলমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে। আৰু তাৰ পাছত গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক লৈ কৰা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য শুনা গ'ল। গতিকে গণতন্ত্ৰক কিমান সন্মান জনাই বিজেপিয়ে তাৰ উত্তৰ ইয়াতেই পোৱা যায়।